ये कहानी है एक ऐसे धोखे की, एक ऐसे विश्वासघात की जिसने पूरे देश को उसकी नींव तक हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कभी एक संत की पूजा करता था और फिर एक दिन उसी ने उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है। आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि कोई इंसान अपने ही आदर्श को इस तरह से धोखा दे दे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दिन, उस जगह पर वापस जाना होगा। तारीख थी 30 जनवरी 1948। दिल्ली में एक प्रार्थना सभा की शांति भंग होने वाली थी, एक ऐसी हिंसा से जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिल्ली में जब सूरज उगा तो उसकी रोशनी दो ऐसे लोगों पर पड़ी जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। एक जो शांति का प्रतीक था, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से कर रहा था, और दूसरा नफरत का एजेंट, एक हत्या की साजिश रच रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके रास्ते जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर मिलेंगे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंदर सरदार पटेल के साथ मीटिंग चल रही थी और बाहर इंतजार करती भीड़ में फुसफुसाहटें थीं। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जो अब कभी नहीं लौटेगा। और फिर वो बाहर आए, अपनी पोतियों मनु और आभा का सहारा लिए हुए, जिन्हें वो मजाक में अपनी चलने की लाठियां कहते थे। ये एक मार्मिक याद दिलाता है कि सबसे महान नेताओं को भी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन ये एक ऐसी कमजोरी भी थी जिसका फायदा उठाने के लिए कोई बेरहमी से तैयार बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी सी चमक थी और उसके हाथों में छिपी हुई तैयार एक ऐसी चीज थी जो एक देश का दिल तोड़ने वाली थी। हवा में जैसे मौत की गंध थी, लेकिन शायद सिर्फ एक ही शख्स उसे सूंघ सकता था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वक्त जैसे थम सा गया। एक झुकाव, एक धक्का और फिर 3 तेज धमाके जिन्होंने खामोशी को चीर दिया। 3 गोलियां, 3 विश्वासघात, 3 ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। ये एक क्रूर, सोची समझी हिंसा थी। उन आखिरी शब्दों के साथ एक रोशनी बुझ गई, एक ऐसी आवाज शांत हो गई जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया था। और उस खामोशी में पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने सिर्फ प्यार और अमन की बात की, उसका अंत इतनी नफरत से कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो ये शुरू होती है, क्योंकि इस पूरी ट्रेजेडी का राज उस कातिल के दिमाग में छुपा है। हमें यह समझना होगा कि एक फॉलोअर आखिर एक कातिल बना कैसे। तो कौन था नाथूराम गोडसे? उसका जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ वो धर्म और राजनीति के ग्रंथ पढ़ता था और दूसरी तरफ स्कूल छोड़कर बढ़ई और फल बेचने का काम करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो शुरुआत में गांधी का इतना बड़ा समर्थक था कि उसने 1930 में उनके सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। तो आखिर इस इंसान के अंदर चल क्या रहा था? 1942 तक आते आते गोडसे के दिमाग में एक नया बीज बो दिया गया था, नफरत का, शक का। गांधी पर से उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था और उस खाली जगह में एक नई और ज्यादा कट्टर सोच अपनी जड़ें जमा रही थी। अब हम इस कहानी के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जो थोड़ा परेशान करने वाला है। हम कातिल के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। हम गोडसे के अपने शब्दों को सुनेंगे। ये उसे सही ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि आखिर कौन सी सोच थी जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। ये सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इस त्रासदी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस अंधेरे का सामना करना ही पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स अब हम देखेंगे, ये गोडसे की किताब मैंने गांधी को क्यों मारा से लिए गए हैं, और ये उसका अपना नजरिया है। तो गोडसे के दिमाग में गांधी अब कोई संत नहीं थे, वो एक तानाशाह थे जो देश की आत्मा को बेच रहे थे। उसका आरोप था कि गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मतलब हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को खास फायदा दे रहे हैं। गोडसे को लगने लगा कि गांधी की नीतियां देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। पर क्या ये सच में ऐसी शिकायतें थीं जिनमें कोई दम था, या ये एक भटके हुए दिमाग की कल्पना थी? और फिर आया वो आखिरी पल, 55 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो भारत को पाकिस्तान को देनी थी। कश्मीर में लड़ाई चल रही थी, इसके बावजूद गांधी ने अनशन किया कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए। गोडसे के लिए ये धोखे की इंतहा थी, एक ऐसा धोखा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके दिमाग में गांधी अब देश के दुश्मन बन चुके थे और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। ये सुनिए,
ये किसी पागल इंसान के शब्द नहीं लगते, ये एक ऐसे शख्स के शब्द हैं जिसे सच में लगता था कि वो हीरो है, एक रक्षक जो अपने देश को बचा रहा है। और यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा डरावना बना देती है। कोई इंसान इस हद तक कैसे आगे बढ़ सकता है कि उसे हत्या करना ही देशभक्ति लगने लगे। गांधी की मौत से हिंसा खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस हत्या ने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जो पूरे देश में फैल गई और अपने साथ और ज्यादा खून खराबा और तकलीफ लेकर आई। ये इस बात की एक गंभीर याद दिलाता है कि हिंसा से सिर्फ और हिंसा ही पैदा होती है। सोचिए जरा कि आपके पूरे समाज को एक ऐसे इंसान के काम के लिए निशाना बनाया जा रहा है जिसे आप जानते तक नहीं। सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए डर में जी रहे हैं क्योंकि आप एक खास समुदाय में पैदा हुए हैं। गांधी की हत्या के बाद हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को इसी सच का सामना करना पड़ा। क्या ये इंसाफ था, या ये भी एक तरह की नफरत ही थी जो दुख और गुस्से से पैदा हुई थी? उस दिन भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया था, उसने अपनी अंतरात्मा खो दी थी। वो रोशनी जो अंधेरे में रास्ता दिखाती थी वो बुझ चुकी थी और देश को अकेले ही अपना रास्ता तलाशना था। लेकिन गांधी की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। असल में ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक ऐसा चैप्टर जो आज भी लिखा जा रहा है, क्योंकि गांधी की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 70 साल पहले थी। अदालत में गोडसे को जरा भी पछतावा नहीं था। वो बिल्कुल निडर था, अपने किए पर गर्व कर रहा था। उसने मुकदमे को अपनी नफरत भरी सोच को फैलाने के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर में इंसाफ हुआ। गोडसे को उसके गुनाहों के लिए फांसी दी गई, जो इस बात की याद दिलाता है कि हिंसा के परिणाम हमेशा होते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान ने धर्मों के बीच की दूरी मिटाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उसकी मौत के बाद उसे एक ही धर्म के दायरे में बांध दिया गया। ये इस बात की याद दिलाता है कि सबसे बड़े नेता भी उन पूर्वाग्रहों से नहीं बच पाते जिन्हें वो मिटाने निकले थे। तो फिर गांधी की असली विरासत क्या है, एक हिंदू नेता की या एक ऐसे इंसान की जो हर धर्म, हर इंसान के लिए खड़ा था? गांधी की हत्या सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, नफरत और कट्टरता के खतरों के बारे में एक चेतावनी। ये हमें याद दिलाती है कि शांति और सहनशीलता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो हम गांधी की विरासत का सम्मान कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि उनकी रोशनी फिर कभी ना बुझे?